चलिए, चुनाव का आज आखिरी दिन था। सॉरी, चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था और आज के दिन वह नेता प्रतिपक्ष यानी विपक्ष के जो हमारे बड़े लीडर हैं तेजस्वी यादव ने तहलका मचा करके रख दिया है। पूरी जानकारी मिलेगी, उनका फुटेज भी दिखाएंगे, उनका वीडियो भी दिखाएंगे और पूरी जानकारी आप लोगों को आज देंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग बात करेंगे संविदा कर्मी। हमारे जितने भी बिहार के संविदा कर्मी हैं, इस इलेक्शन के पहले भी बहुत उम्मीद लगा करके थे, उम्मीद लगा के बैठे हुए थे और संविदा कर्मियों को भी बड़ी सौगात दी गई है। चलिए, ये सारी जानकारी तो लेंगे कि संविदा कर्मियों के लिए क्या क्या मिला है। लेकिन उसके पहले जैसा कि हम अभी अब आप लोग को बता रहे थे कि देखिए भाई, पहले होता क्या था, इलेक्शन से पहले हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे और अल्प मानदेय भी बहुत सारे साथियों का जो थोड़ा बहुत बढ़ा था। उसके बाद बहुत सारे साथी हमारे जो है उम्मीद में ही रह गए और उनके साथ कहीं कुछ भी नहीं मिला। लगातार प्रयास किए लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। बहुत सारे साथियों पे लाठीचार्ज वगैरह बहुत कुछ हुआ लेकिन उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। और अभी आप देख सकते हैं, चुनाव शुरू होता है और जितने दिन प्रचार हुआ, हम बहुत बारीकी नजर बना करके बैठे हुए थे। कहाँ पे? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पे। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, सबका भाषण को बहुत बारीकी से सुना करते थे, इसलिए कि उसमें कहीं ना कहीं एक बात ये झलक मिले जिससे हम लोग को एक संतुष्टि मिले कि आने वाले वक्त में जब सरकार बनेगी तो फिर उनका रोड मैप संविदा कर्मियों के लिए क्या है। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं, कहीं नहीं मिला। खासकर एनडीए की ओर से अगर बात किया जाए तो न तो मुख्यमंत्री के मुख से और न ही प्रधानमंत्री के मुख से कि संविदा कर्मियों के लिए कोई रोड मैप बना भी है या नहीं, भविष्य में उनके लिए कोई योजना बनाई गई है या नहीं, या तो नियमितीकरण को लेकर के हो जाए या मानदेय वृद्धि को लेकर के हो जाए या कुछ भी। ये तो चुनाव के पहले ठीक मान करके चलिए कि अपना वोट बैंक साधने का तरीका था, तो थोड़ा बहुत अल्प मानदेय हुआ, बढ़ाया गया, लेकिन सही ढंग से संविदा कर्मियों के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। अब जब बात आती है नेता प्रतिपक्ष की, तो इलेक्शन का जैसे ही शुरुआत होता है उसी समय पहला कॉन्फ्रेंस जब इनका होता है, उसमें ये जो है संविदा कर्मी को प्राथमिकता देते हैं और बताया जाता है कि सभी संविदा कर्मी, ये नहीं है एक डिपार्टमेंट नहीं, और ये हिज्जे करके बताया गया, यानी एक एक शब्द को क्लियर किया गया है कि सभी का मतलब होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सभी के लिए, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उन सब लोगों को जो है परमानेंट किया जाएगा। चलिए, एक बड़ी आश्वासन मिलती है, आप लोगों को हम जानकारी भी दिए हैं वीडियो में। अब बात उठता है कहां पे? आज चुनाव का आखिरी दिन था, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, सॉरी बार बार हम मिस कर रहे हैं। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आज भी आप देखें कि दोनों तरफ से बहुत सारी सभाएं हुई। 16 सभाएं तो इधर से सिर्फ तेजस्वी यादव करते हैं, उधर से आपको जो है मुख्यमंत्री भी बहुत सारी सभा किए हैं। लेकिन फिर बात चल करके जब निकल के आती है संविदा कर्मियों पे, तो वो आती है नेता प्रतिपक्ष की ओर से, न कि सत्ता पक्ष की ओर से कोई बात। तो अब सवाल उठता है कि हम लोग विश्वास करें तो कहां करें भाई, क्योंकि सत्ता पक्ष तो कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ये भी नहीं कि हमारे लिए कोई रोड मैप बना है या नहीं, कुछ भी नहीं हमें पता है। तो जहां रोड मैप कुछ नजर आ रहा है, मजबूरी है, भरोसा तो ही रखना होगा। तो आज चुनाव के अंतिम जो प्रचार का दिन था, उस दिन तेजस्वी यादव ने एक बड़ा धमाका जो किया है, तहलका जो मचाया है। आइए पहले पूरा वीडियो सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि संविदा कर्मियों के लिए भी कुछ बड़ा है या नहीं है।
तेजस्वी को जनता पहुंचाती थी सरकार, तो दोनों देखिए सरकार तो जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में तेजस्वी एक सरकारी नौकरी देगा। नौकरी तैयार करो। आप चाहते आप 14 जनवरी लीजिए दही चूड़ा मकर संक्रांति मान योजना के तहत 30,000 रुपये आप लोगों के खाता में आ जाएगा। और गैस 500 रुपया और किसान भाग हमारे चाचा हमारे किसानी जितना सिंचाई वो कर दिया जाएगा। सब लोगों एक वोट देखिए जब नौकरी मिलेगी सब परिवार में तो बचेगा नहीं, तो हर जात हर धर्म मिलेगा, ऐसा तो एक को मिलेगा। तो तेजस्वी साथ लेके चल रहा है सबको, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ रहा है। हमने क्या कहा इस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी मिलेगी। तो हर बेरोजगारी तो मिलेगा तो सब लोग ये ऐसा ध्यान कि पढ़ाई कमा के लिए किसी बिहारी भाई को बाहर न जाना पड़े। हमारी सीएम को सफाई किया जाएगा, 30,000 किया जाएगा। आज सब और हम जीविका दीदिया सब उन सबसे 5 लाख रुपए का बात हो जाएगा। तो चलिए, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और आज के दिन आप लोग को रिटर्न गिफ्ट मिलने का वादा कर दिया गया। यानी आप भाई अगर सपोर्ट करते हैं, उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनते के साथ आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट मिलना शुरू होगा। अब रिटर्न गिफ्ट क्या हो सकता है? तो भाई रिटर्न गिफ्ट तो एक ही चीज है, बेरोजगारों के लिए रोजगार। यानी यूं कहा जाए कि जो नौकरी का वादा किया गया वो नौकरी संविदा कर्मियों के लिए जो वादा किया गया है, मानदेय वृद्धि हो, नियमितीकरण हो, वो वादा के तौर पे उनको निभाना है। तो इस तरह से रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर सरकार बनती है तो इस बात को याद रखेगा। और सरकार बनेगी कैसे? तो उसके लिए तो सबको एकजुट होकर के जो है, स्वाभाविक है, जनता जिधर सपोर्ट कर दे सरकार बन जाएगा। बशर्ते कि चुनाव आयोग ईमानदारी से अपना दायित्व को निभाए। तो जैसा कि बार बार अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, भाई वीवीपैट का पर्चा तक अब खेतों में मिलने लगा है। चुनाव आयोग जहाँ पे जो आपका ईवीएम मशीन रखाता है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है वो काफी लंबे समय तक बंद रहता है, आधा घंटे तक बंद किया जाता है। अंदर में क्या खेल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यानी भविष्य में क्या होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल हो गया है। यो बिहार का जो मोमेंट जो देखा जा रहा है ना, देश का, पूरे बिहार का, वो तो साफ साफ संकेत दे चुका है कि क्या होने वाला है। लेकिन अब ये जो संकेत आ रहे हैं, हर जगह से सीसीटीवी का बार बार बंद हो जाना, वहां गाड़ियों का आवागमन होना, वीवीपैट का खेतों में मिलना, समझ लीजिए क्या हो रहा है।
अब इससे ज्यादा क्या बताया जाए। तो अगर सरकार बनती है तो हम सब लोग आशान्वित होंगे, और साथ ही सरकार बनने के साथ साथ हम सब लोग फिर जो है 14 तारीख के बाद अपने मुहिम में लग जाएंगे, अपने अधिकार और मांग के लिए जो है सरकार पे दबाव बनाने में शुरू कर देंगे प्रयास। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।